हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरलीकरण, इसका पार्ट 6। पहले 5 पार्ट हम बता चुके हैं, कर चुके। उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। जो 5वां पार्ट था उसमें हमने जो सवाल किए थे वो सूत्र की सहायता से किए थे। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सहायता से। आज भी सूत्र की सहायता से कर लेंगे। कौन सा सूत्र से? एक तो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर। यानी दो संख्याओं के ऊपर अलग अलग क्यूब हो तो उसको इस रूप में लिख सकते हैं। सेकंड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें क्या होगा? यहाँ तो माइनस आ जाएगा, इसमें सब प्लस के होंगे। इन दो सूत्रों से सवाल होंगे। अब कैसे होंगे वो देखो। जैसे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले किए तो उसी तरह से ही। तो मैं पहला सवाल लेके चलता हूँ इसका। मान लो अपने पास में ये है 1.8 गुना 1.8 गुना 1.8, माइनस में है 1.3 गुना 1.3 गुना 1.3। नीचे क्या है 1.8 गुना 1.8 प्लस 1.8 गुना 1.3 प्लस 1.3 गुना 1.3, है ना। अब देखो इसमें करना क्या है। 1.8 कितनी और है? 3 और। पहले मैं पूरा सोल्व करके बताता हूँ, फिर इसका शॉर्ट भी बताऊंगा। ये भी 3 और है, ये लो 3 और मतलब क्यूब लगा देंगे। 2 और है, ये लो स्क्वायर, ये 1 और है दोनों। यहाँ कितने हैं? गुना में 2 बार। अब ये कौन सा लगेगा? इसकी स्क्वायर और इसकी भी स्क्वायर, बीच में क्या माइनस, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब ए क्यूब माइनस बी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ए माइनस बी, यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। यहाँ ए स्क्वायर यानी पहली संख्या की स्क्वायर प्लस ए बी यानी गुना में है। ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या, प्लस बी की स्क्वायर यानी दूसरी संख्या की स्क्वायर। नीचे वाला सेम टू सेम, ये सेम टू सेम चलेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखो क्या ये और ये सेम है क्या? 1.8 की स्क्वायर 1.8 गुना 1.3 1.3 सेम है, तो इससे ये कैंसिल। ये है, ये इसको माइनस कर देंगे। 8 में से 3 घटाएंगे 5, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 0.5। तो आपको ध्यान रखना है, यदि यहाँ माइनस है तो इनको माइनस ही करना है, सीधी सी बात है ना। बिल्कुल शॉर्ट, माइनस दिखे तो इनको क्या कर दो? माइनस कर दो बस। और यदि यहाँ प्लस हो तो इनको क्या कर दो? प्लस। ठीक है, माइनस हो तो माइनस कर दो, प्लस हो तो प्लस। कैसे? अब जैसे और बताता हूँ। देखो इतना लंबा काम भी करने की जरूरत नहीं है, छोटा हो गया, माइनस दिखाई दे माइनस कर दो, प्लस दिखाई दे प्लस कर दो। देखो कैसे और बताते हैं। मान लो ये है अपने पास में 785 गुना 785 गुना 785 प्लस 435 गुना 435 गुना 435। और नीचे के अपने पास में 785 की स्क्वायर 435 की स्क्वायर माइनस 785 गुना में 435। 3 बार है ना 785, यानी 785 की क्यूब। ये भी 3 बार है, यानी 435 की क्यूब बटे में ये सेम टू सेम, है ना। ये सेम टू सेम। अब मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था यदि प्लस है तो इनको प्लस कर दो, वही आंसर है। माइनस है तो माइनस। अब इनके बीच में क्या है? प्लस, तो बस इनको प्लस कर दो, वही इनका क्या है? आंसर। माइनस दिखाई दे तो माइनस कर दो बस, क्यूब वालों के बीच में, है ना। बाकी इससे में कोई मतलब नहीं, क्योंकि कट जाते हो ऊपर, जब काट के दिखाऊंगा, है ना, फिर हम सीधे ही बताएंगे। 5 और 5 10, 8 3 11 12, 7 4 11 अंक, और इसका आंसर कितना आएगा? 1220 आएगा, बस वो आंसर।
अब कैसे आया देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऊपर वाले में ए क्यूब, जो क्या ए प्लस बी, यानी इनको एक बार तो प्लस में लिखेंगे, लिख दिया प्लस में। फिर क्या है, ए की स्क्वायर यानी 785 की स्क्वायर, ए बी यानी दोनों संख्या को गुना में पहली संख्या, बी का ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या, प्लस बी की स्क्वायर यानी दूसरी संख्या की स्क्वायर, नीचे वाला सेम टू सेम, नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखो क्या ये सेम है, 785 की स्क्वायर प्लस 435 की स्क्वायर, ये आगे पीछे रह जाए तो सेम, तो इससे ये कट गया, बस इनको प्लस ही तो करना था, और प्लस करना कितना है अपना 1220, तब बोला था कि आपको प्लस दिखाई दे क्यूब के बीच में तो उनको प्लस कर दो, माइनस दिखाई दे तो क्या कर दो, माइनस, है ना, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे करेंगे। अब देखो आगे, मान लो ये है अपने पास में 0.051, 0.051, 0.051 प्लस 0.041, 0.041, 0.041, नीचे अपने पास में है क्या, सवाल देखने में यूँ लगता है पता नहीं कितना लेंथी है, लेकिन सवाल लेंथी नहीं है, शॉर्ट है बिल्कुल, है ना, इसलिए सिंपल हो जाता है। देखो ये, अब वही चीज 3 बार है, पहले इसको क्यों बना लिया करो, इससे पता लग जाए, प्लस 0.041, ये भी कितनी बार है, 3 बार है ना, नहीं तो सीधे पता लग जाए, तो प्लस माइनस है तो माइनस, बस बात ही खत्म, ज्यादा लंबा काम करने की जरूरत नहीं है, 2 बार स्क्वायर बना ली, ये एक बार है, ये 2 बार। हाँ भाई, क्या नजर आता है, क्यूब के बीच में प्लस, यानी इनको प्लस ही करना है, उससे आंसर आ जाएगा अपना, तो मैं सीधे प्लस कर रहा हूँ भाई। अब 1 और 1 2, 5 और 4 9, ये 0, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 0.092, बस सीधा, है ना। और चलते आगे, देखो इसी टाइप से आप ही कर लो, देखो शॉर्ट बिल्कुल ही, है ना, देखते के साथ आप आंसर पता लगा सकते हो, प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस कर दो। और चलते हैं, मान लो ये है 458 इंटू 458 इंटू 458, माइनस में 239 इंटू 239 इंटू 239, बटे में अपने पास में है 458, फिर है 458 इंटू 239, फिर है 239 इंटू 239, है ना, सीधे पता लगता है भाई, क्यूब बनेगी, क्यूब बनेगी, बीच में क्या है माइनस, तो सीधे सीधे इनको क्या कर देंगे हम, माइनस, नीचे वाला भी देखने की जरूरत नहीं है, यानी 458 में से 239 को क्या करना है, माइनस करना है सीधे, हासिल लेंगे, 18 में से 9 गया 9, यहाँ 4 4 में से देंगे 1, यहाँ 4 4 में से 2, यानी कितना आएगा इसका आंसर, 219, सीधे पता लग जाए भाई, इसकी भी क्यूब बनती है, इसकी क्यूब बनती है, बीच में माइनस है तो माइनस, है ना, और यदि क्यूब बनते हैं प्लस हो तो उनको प्लस, ये और छोटा देखते के साथ, प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, है ना, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और बताते हैं देखो इसी टाइप से, है ना, देखने में लेंथी लगते हैं लेकिन है थोड़ा छोटे। अब देखो इस टाइप से एक और बताते हैं, 0.96 की क्यूब, माइनस में 0.1 की क्यूब, 0.96 की स्क्वायर, प्लस में 0.096, अभी उसी फॉर्म में भाई, क्यूब है देखो, कुछ नहीं करना, वो बीच में क्या माइनस, हमें माइनस ही करना है, पॉइंट वालों को माइनस कैसे करोगे भाई, आंसर तो ये आएगा, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है, इनको क्या करना है, माइनस, माइनस कैसे किया जाएगा, 0.96, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 0 लगा लो, 6 में से 0
6 आएगा, 9 में से 1 8 और यहाँ कितना, यानी इसका आंसर कितना है 0.86। इसे आपको क्यूब में बना बनाया दे दिया है। पहले सीधे लिख रहे थे, तीनों इंटू में लिख के दे रहे थे, अब सीधे क्यूब में ही दे दिया है। और यहाँ भी इंटू मैंने लिख के इनको स्क्वायर बना के बीच वाले को गुणा करके दे दिया। बीच वाला यूँ होता था ना, अगर मैं इसको लिखूँ यूँ होगा गुणा, और गुणा करें तो 96 का, 96 एकम 96 और 0.123 123 वही आएगा ना। तो इन्होंने थोड़ा हल करके दे दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका तो वही काम ध्यान रखना है कि क्यूब के बीच में यदि माइनस है तो उनको माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, ठीक है। तो चलते हैं, देखो आगे। मान लो ये है अपने पास में, ये अब इसमें ना तो क्यूब है ना, है ना। अब क्या करोगे, तो क्यूब नहीं तो बना तो सकते हो, आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया कि आप स्क्वायर क्यूब याद कर लो भाई, उससे आधे से ज्यादा सवाल क्या हो जाते हैं सिंपल। 512 पता है किसकी क्यूब होती है, 8 की क्यूब होती है। वो कितने बाद पॉइंट है, क्यूब है, इसलिए यहाँ 3, यदि यहाँ 3 अंक के बाद हो, यहाँ कितने अंक के बाद में, 1 अंक के बाद में, ठीक है ना, क्योंकि 0.8 का 0.8 का 0.8 गुना करेंगे तो कितना 512 आएगा, 1 2 3 तभी आएगा, 1 2 3 अंकों के बाद में यहाँ, इस वजह से, ठीक है ना। स्क्वायर होती है तो उसमें तो आधा हो ही जाता है, क्यूब होती है तो इसमें यदि 3 अंकों के बाद है तो तब 1 अंक के बाद, 6 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद। 729 किसकी क्यूब होती है भाई, पता है क्या, 729 9 की, 9 ने 81, 81 ने में 729, यानी 0.9 लिखेंगे। ये बना हुआ है, ये 8 की स्क्वायर होती है, अब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो बस क्यूब बनाने से मतलब है कि अपना आंसर तो उसी से ही आ जाएगा। क्यूब है, बीच में क्या प्लस, यानी इन दोनों को क्या कर देंगे हम प्लस, यानी 0.8 और 0.9 को क्या कर देंगे प्लस, 9 8 17 1, यानी कितना आएगा इसका आंसर 1.7, ठीक है ना। क्यूब नहीं है तो आप क्यूब बना सकते हो भाई, यदि आपको याद हो तो, नहीं तो भाई इनको प्लस, इसमें से ये माइनस फिर प्लस, तो भी आंसर अपना यही आएगा, लेकिन उससे क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और कंपटीशन में इतना टाइम अपने पास में नहीं होता है। आगे देखो, 7th क्वेश्चन, मान लो ये अपने पास 0.216, 0.064, यहाँ है अपने पास में 0.36, ये है 0.16, तो वही चीज 216 पता है किसकी क्यूब होती है, 6 की क्यूब याद होनी चाहिए भाई। 64 तो पता होगी, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ये 64 किसकी होती है, 4 की। चीज वही है, नीचे वाले से कभी भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, नीचे वालों को सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, बस क्यूब वाले ही देखने। क्यूब है प्लस है तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम प्लस, 0.6 में 0.4 को प्लस, 6 और 4 10 1, यानी 1.0 का मतलब पॉइंट का जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना। और चलते हैं, देखो एक और बताते हैं इसी टाइप से ही, है ना। मान लो ये है 64 माइनस में 0.008, 16 प्लस में 0.8, हाँ 64 किसी क्यूब होती है, अभी बताया था, 4 की पॉइंट नहीं है इसमें, 8 किसकी होती है, 2 की, पॉइंट कितने अंक के बाद में आएगा अपना यहाँ, 1 अंक के बाद में। मैंने कहा था नीचे वालों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, माइनस हो देंगे, 4 में से ये माइनस होगा, अब ये माइनस कैसे होगा भाई, 4 के पॉइंट नहीं है बताया, और जिसके पॉइंट नहीं होता उसके यहाँ आगे पॉइंट लगाओ, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 4 से 80 लेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना आ जाएगा 3, यानी इसका आंसर कितना आएगा
3.8। तो इस तरह से ये क्यूब वाले सवाल जो है वो सोल्व किए जाते हैं। ठीक है, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, और कुछ इसके क्यूब आप याद कर लो जिससे आपका सवाल जो है आसानी से और सिंपल तरीके से सोल्व हो जाए। ठीक है, तो जिसको वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आगे इस टॉपिक और आगे लेके चलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, गुड बाय।